एक कैटेगरी होती है लोगों की जो सिंपल से सिंपल प्रॉब्लम्स को भी कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं अपने माइंड में। % लोग ऐसे ही हैं, सिंपल सी प्रॉब्लम है, कुछ भी नहीं, उसको भी इतना कॉम्प्लिकेटेड किया हुआ है जैसे पता नहीं क्या हो गया, हवा बना दिया है पूरा का पूरा। और दूसरी कैटेगरी होती है लोगों की, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, वही होते हैं जिन्होंने एक्चुअल में काम किया होता है अपनी मेंटल मसल्स के ऊपर। वो कौन होते हैं? जो कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स होती है उनके साथ, जिसको देख करके बंदा कहे अरे यार ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, उसको भी सिंपल बना देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी कोई रिलेशनशिप है किसी के साथ और वहां पे बहुत क्लैशेस चल रहे हैं, बहुत मेजर कुछ इश्यूज हो रहे हैं। एक तो ये आपस में हम लड़ते मरते रहे कुत्ते बिल्ली की तरह, जैसे ज्यादातर घरों में होता है, उसका कोई सोल्यूशन निकल पाएगा कभी भी नहीं। तो हमें क्या करना होगा? समझना होगा इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है क्या। अज्यूम नहीं करना है पहले से कि प्रॉब्लम उसमें है या प्रॉब्लम मुझ में ही है। ये भी एक विक्टिम मेंटालिटी होती है, मेरे में ही कमी है, वो तो सब सही है बस मेरे में ही कमी है। ये भी बड़ी गंदी मेंटालिटी होती है। विक्टिम मेंटालिटी या फिर तुझ में प्रॉब्लम, मैं सही हूं तू गलत है। तो पर्सन को ना देखा जाए वो या वो, प्रॉब्लम को समझा जाए। प्रॉब्लम एग्जैक्टली क्या हो रही है रिलेशनशिप में, जो क्लैश हो रही है उसकी जड़ क्या है, उसका कॉज क्या है। अगर वो हमको समझ आ जाता है बारीकी से, तो क्या वो प्रॉब्लम जड़ से ठीक नहीं हो जाती? और अगर हम उसको ना समझे और ऊपर ऊपर से ठीक करने की कोशिश करें, क्या वो कभी भी ठीक हो सकती है? कोई भी मिल करके क्या उसको ठीक करवा सकता है उस प्रॉब्लम को? जैसे दो लोगों के बीच में प्रॉब्लम हो रही है, कोई तीसरा आ जाए उनके बीच में, मीडिएटर बन करके मैं सॉल्व करवा दूंगा तुम्हारी प्रॉब्लम, तो कुछ देर के लिए तो वो समझौता करा सकता है, लेकिन अगर परमानेंट उसका सोल्यूशन चाहिए तो वो कैसे होगा? या तो दोनों को या दोनों में से किसी एक को बारीकी से समझना होगा नेचर ऑफ प्रॉब्लम क्या है। एंड दैट वुड बी वेरी सिंपल। समझ गए? मतलब लगता क्या है, ये स्पेशली जो रिलेशनशिप्स की जो प्रॉब्लम्स होती है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती है, एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड। समझ ही नहीं आ रहा था क्या करें क्या ना करें। कई बार होता है कि बहुत ही सिंपल होता है उसका सोल्यूशन। अगर मान लो मेरी किसी के साथ में रिलेशनशिप है, उसमें कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको बारीकी से ऑब्जर्व किया, अच्छा प्रॉब्लम हो क्यों रही है और इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों हो रही है, उसकी जड़ क्या है। तो जब जड़ तक गया तो मैंने देखा कि अच्छा मैं कुछ इस तरह से बोलता हूं जहां से पूरा खेल शुरू होता है। अगर मैं ये ना बोलूं तो, और इसकी जगह ये बोल दूं तो क्या खेल अलग डायरेक्शन में नहीं चला जाएगा? क्या हमारी लड़ाई की जड़ क्या है? मैं तो उसको समझता हूं, वो मुझे नहीं समझता। समझ गए ना? आ गई ना प्रॉब्लम। जबकि सोल्यूशन क्या है? मुझे ही समझना है, खत्म। तो अभी अंडरस्टैंडिंग अगर हमारी ये हो कि लाइफ में अभी इस पॉइंट पे आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हेल्थ, करियर, ये दो अलग अलग चीजें निकल करके आ रही हैं। उससे भी पहले कुछ हेल्थ को भी हटाओ, करियर को भी हटाओ। अभी कुछ ऐसा हो रहा है, कुछ ऐसा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अगर ना हो तो सब बेकार है। वो अगर अभी हमको समझ आ जाए कि ऐसा क्या हो रहा है और उसके ऊपर हमारी हैप्पीनेस बेस्ड हो, तो कमाल हो सकता है। इतना बड़ा रीजन है खुश होने का, खुशी से झूमने का, जिसकी कोई हद नहीं है। जो और जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स है ना, वो सब बहुत छोटी हो जाएंगी जैसे ये समझ गहरी हो जाएगी। अभी ऐसा क्या हो रहा है आपकी लाइफ? यू आर अलाइव। नहीं आती खचरो ये बात समझ में, छोटी चीज है। यू आर अलाइव। ये सच है झूठ है? इस अंडरस्टैंडिंग को मरते दम तक बदलने का कोई तरीका है? तो अगर आपकी खुशी इससे लिंक हो जाए, इस अंडरस्टैंडिंग से लिंक हो जाए, ये राइट अंडरस्टैंडिंग है, रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग? कैन यू से आई एम नॉट अलाइव? मैं कहूंगा अबे अगर तू मुर्दा है तो बोल कौन रहा है कि आई एम नॉट अलाइव? जिंदा ही बोल सकता है ना कि मैं जिंदा हूं। ये राइट अंडरस्टैंडिंग है। मैं हेल्दी हूं, मैं बीमार हूं, वो एक अलग टॉपिक है। मैं सक्सेसफुल हूं, मैं फेलियर हूं, वो एक अलग टॉपिक है। मैं दिखने में अच्छा हूं, मैं बुरा हूं, वो एक अलग टॉपिक है। वो सब अलग टॉपिक्स हैं, पर इन सबका ग्राउंड क्या है? मैं जिंदा हूं, मैं हूं। आप कह रहे हो कई बार हम इतने परेशान हो जाते हैं कि अंदर से ये आने लग जाता है कि मैं जिंदा ही क्यों हूं, इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊं, राइट? और लोग कई ये स्टेप उठा भी लेते हैं, मर जाते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनकी पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, फिजिकल लेवल पे, मेंटल, पता नहीं क्या क्या हो गया उनकी लाइफ में, वो कभी ऐसा नहीं सोचते। दूसरी तरफ से ऐसे लोग हैं जिनके पता लगा 2% कमाया, चलो जी छलांग मारो। समझ गए? तो क्या एक्चुअल में हमारी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है वो बहुत बड़ी है,
या फिर जबरदस्ती अपने माइंड में हम क्रिएट कर रहे हैं, किसी से अलग हो गए, कुछ भी नहीं है उसमें, क्या है, किसी से मिल गए, किसी से अलग हो गए, उसमें व्हाट इज अ बिग डील अबाउट इट, इट इज पार्ट ऑफ लाइफ। ऐसा कभी हम बैठ करके सोचते ही नहीं है कि हमारी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। मैं आपसे पूछूंगा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अभी आपने क्या कहा था, करियर या हेल्थ, अब बताओ। अब सोच करके आप बोल रहे हो, पहले सबने ज्यादातर ने करियर बोला था, क्या करोगे करियर का अगर हेल्थ नहीं है तो? करियर, जॉब विच इज कनेक्टेड टू पैसा, और इस पैसे से क्या करना है, जब पैसा आएगा शो ऑफ, दुनिया को दिखाओ। तो हम खुशी कहां ढूंढ रहे हैं, शो ऑफ में। तो आपको ये नहीं समझ आ रहा है कि आप चाहे कितना भी शो ऑफ कर लो, कुछ देर के लिए तो आप खुश हो सकते हो दूसरों को जला करके, लेकिन वो जला हुआ बंदा भी ज्यादा देर तक चुप बैठने वाला नहीं है, वो भी आपको जलाने का कोई ना कोई तरीका निकाल ही लेगा। तो करते रहो, एक दूसरे को खुजाते रहो, एक दूसरे को जलाते रहो, तो मुझे खुजा मैं तुझे खुजाऊंगा, यही तो हो रहा है। और हो क्या रहा है ना? तो थिंकिंग ही आपकी ऐसी जगह पर है जहां पर आप खुश हो ही नहीं सकते। मैं बात क्या कर रहा हूं, हाउ टू बी हैप्पी, यही टॉपिक है आज के सेशन का, हाउ टू बी हैप्पी ऑल द टाइम। तो अगर इफ यू डोंट अंडरस्टैंड हाउ टू बी हैप्पी राइट नाउ, सो वी कैन नेवर बी हैप्पी। मैं कह रहा हूं जो भी प्रॉब्लम्स हैं आपकी लाइफ, जो भी कुछ हो रहा है, किसकी लाइफ में नहीं है, बट अगर आपको एक तरीका समझ आ जाए कि अभी में खुश कैसे रहना है, तो अभी कभी जाने वाला नहीं है, क्योंकि 20 साल बाद भी अभी ही होगा। अभी आपके पास में क्या क्या है, एक सेंटर पॉइंट है, दैट इज कि मैं जिंदा हूं। यही नहीं है तो हाँ, सोचो। आप कहते हो पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, करियर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या करोगे करियर का? पैसा आएगा ना वहां से, कितना पैसा कमाओगे आने वाले 10 साल में, कितना सेव करोगे वहां से, कितना कर लोगे बताओ, एक आइडिया बताओ। 10 लाख, 20 लाख मान लेते हैं। मेरा ऑफर है अभी के अभी, राइट नाउ, टू ऑल ऑफ यू, यहां पर जो लोग बैठे हैं उनके लिए, जो वीडियो में देख रहे हैं उनके लिए नहीं, आ भी जाएंगे लोग, एंड आई मीन इट, आप मेरी आंखों में देख सकते हो। आप लोगों के लिए एक ओपन ऑफर है, 2 किडनीज हैं आपके पास में, एक डोनेट करो, किसी को डोनेट करेंगे अभी यहीं से, सेशन के बाद में आप मेरे साथ ही चलोगे मेरी गाड़ी में, एम्स में या कहीं पर जाएंगे, वहां जाकर के पता करेंगे, एंड आई एम सीरियस अबाउट इट, आई मीन इट। ऑफर क्या है, किडनी डोनेट करो अपनी एक, किसी बच्चे को या किसी ऐसे इंसान को जिसको जरूरत है, पैसे मैं दूंगा आपको, करो। कितने पैसे चाहिए बोलो? 10 लाख, माई कमिटमेंट, आई नॉट बैक आउट फ्रॉम माई कमिटमेंट। अभी लो 10 लाख रुपए। अब वो 10 लाख खत्म हो जाएंगे तो फिर कोई 10 लाख में दोबारा से किडनी थोड़ी मिल जाएगी हमको। हाँ, अब बहुत दिमाग चल रहा है आप लोगों का। हाँ, थोड़ी देर पहले पूछा था क्या इंपॉर्टेंट है, करियर। सोचते क्या हो, अपनी लाइफ को जीते कैसे हो? पैसा, मेरे पास कितना है, उसके पास कितना है, मेरा मोबाइल, तेरा मोबाइल। हाँ, शर्मा जी, गुप्ता जी, वर्मा जी, हाँ, वो क्या कर रहा है, मैं क्या कर रहा हूं, ये वो, अपने आप को कंपेयर नहीं करते रहते सुबह से रात तक? क्यों हो रहा है ये? कभी सोचा है ऐसी लाइफ क्यों बन गई है हमारी? रेस चारों तरफ, कंपटीशन, कंपैरिजन, ऐसी लाइफ क्यों बन गई है? क्योंकि कभी हमने बैठ करके अपने आप से सवाल ही नहीं किया है, ना हमने, ना हमारे पेरेंट्स ने, ना टीचर्स ने, ना इस सोसाइटी में किसी ने, कि हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि नहीं। जो अभी है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, या जो होने वाला है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है? जो अभी है। तो अभी कितना कुछ सही हो रहा है आपकी लाइफ में, अगर गिना जाए, लिस्ट बनाई जाए तो बना करके देखना कभी, आराम से बैठ कर। 50-50 अभी आपको लग रहा है ना, 50-50, आराम से बैठ करके जब लिस्ट बनाओगे ना तो समझ आएगा। 50-50 नहीं है, अरे नहीं, 80-20 क्या बोल रहे हो, 90-10, पागल हो गए हो क्या? 99.999999999999999999 सही हो रहा है, और 0.0000001% नहीं, कुछ गलत हो रहा है। नहीं आ रही है बात समझ में? आपके जिंदा होने के लिए क्या हमारे इस प्लेनेट का परफेक्टली काम करना जरूरी है या नहीं है? हल्का सा भी कुछ वहां पर हिला, कहाँ है आपके ड्रीम्स जी? कहाँ है आपके प्लान्स? कहाँ है पैसा? कहाँ है करियर? जब जिंदा ही नहीं हो तो